हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। इंडियन नेवी ने वैकेंसी निकाली है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है आज यानी 8 फरवरी से। 8 फरवरी 2025 से लास्ट डेट इसकी है 25 फरवरी 2025। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल बता देता हूँ। देखो, एप्लीकेशन इनवाइटेड जो किया गया है एलिजिबल अनमैरिड मेन एंड अनमैरिड वुमेन, मतलब चाहे गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, अनमैरिड होना चाहिए। कैंडिडेट फॉर ग्रांट्स ऑफ द SSC मीन्स शार्ट सर्विस कमीशन फॉर द कोर्स कमेंसिंग जनवरी 2026 से ऑनवर्ड्स होगा। जो INA मीन्स इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला केरला, प्रोनाउंसिएशन में एजीमाला में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इट कुड बी डिफरेंट। एजीमाला केरला ने इनवाइट किया है। कैंडिडेट मस्ट फुलफिल कंडीशन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अलग अलग चीज़ें, देखो 3 पार्ट में आपकी वैकेंसी निकाली गई है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए निकाली गई है, एजुकेशनल ब्रांच के लिए निकाली गई है एंड टेक्निकल ब्रांच के लिए। तो सबसे पहले मैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए बता देता हूँ। देखो, इसमें 5 पार्ट है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच GS अथवा हाइड्रो कैंडिडेट के लिए, पायलट के लिए, नवल एयरफोर्स एंड ऑफिसर, नवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर के लिए है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए ATC जिसको बोलते हैं, लॉजिस्टिक के लिए। इन सब के अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अलग अलग वैकेंसी है, जेंडर है, उनकी कहाँ से कहाँ के बीच उनका जन्म हुआ होना चाहिए, मीन्स एज की बात की गई है। तो इन सब में आप अपनी वैकेंसी चेक करें, आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें। देखो, एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो GS अथवा हाइड्रो कैडर के लिए है, उसमें BE BTech इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए आपके, राइट। वैकेंसी 60 है। देखो, वैकेंसी जो है ये इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, ये अभी टेंटेटिव है, राइट। फिर 60 हाइड्रो इंक्लूडेड, जिसमें से इंक्लूडिंग 8 वैकेंसी हाइड्रो की है। मेन वोमेन मैक्सिमम ऑफ 10 वैकेंसी GS में एंड 2 वैकेंसी इन हाइड्रो वोमेन के लिए। बॉर्न यानी जन्म हुआ होना चाहिए 2 जनवरी 2001 से 1 जुलाई 2006 तक, ठीक है। पायलट के लिए, नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर के लिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए, इनमें BE BTech विथ एनी डिसिप्लिन, मतलब किसी भी ब्रांच में आपको होना चाहिए विथ मिनिमम 60%। कैंडिडेट मस्ट हैव 60% डिग्री मार्क्स इन द क्लास 10 12 एंड मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश इन क्लास 10th अथवा 12th। मीन्स 10 12th में आपका 60% होना चाहिए और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट में भी 60% मिनिमम होना चाहिए, राइट। इसमें 26 22 18 वैकेंसी है, आप ये चीज़ें देख सकते हैं, राइट। मेन वोमेन, इनमें आप देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ के बीच इनका जन्म हुआ होना चाहिए। फिर बात करते हैं कि जो अगला वाला है एजुकेशनल ब्रांच के लिए। तो एजुकेशन ब्रांच के लिए मिनिमम 60% मार्क्स इन MSc मैथ्स, ऑपरेशन ब्रांच विथ फिजिक्स इन BSc, 60% मार्क्स इन MSc फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स विथ मैथ्स इन BSc। ऐसे ही आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, राइट। फिर इनमें वैकेंसी कितनी, 7 8। मेन वोमेन इनका जन्म कहाँ से कहाँ के बीच होना चाहिए। नोट, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एजुकेशन एंट्री मस्ट स्कोर मिनिमम 60% मार्क्स इन क्लास 10th 12th एंड मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट इन 12th एंड 10th, राइट। तो ये चीज़ें इंडिविजुअली, मतलब सेक्शनल बात की गई है कि आपका इंग्लिश में कितना होना चाहिए, 60% मिनिमम होना चाहिए एंड टोटल की बात करी जाए तो भी वो आपका 60 होना चाहिए, राइट। तीसरी वाली जो टेक्निकल ब्रांच है उसमें से आपका रखा गया इंजीनियरिंग ब्रांच इन जनरल सर्विस GS के लिए, इंजीनियरिंग, उसके बाद इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस के लिए एंड नेवल कंस्ट्रक्टर, ठीक। अब इनमें से आपका देख सकते हो कि BE BTech विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन द फॉलोइंग स्ट्रीम, मैकेनिकल विथ ऑटोमेशन, मरीन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मेट्रो, फिर ऐसे ही आपका मेट्रोकॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, राइट। इन सब के लिए आप वैकेंसी देख सकते हैं कि ये 38 45 18 है। मेन वोमेन के लिए कितनी है, राइट। तो ये चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही ब्रांच या जो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, राइट। देन देखो, वैकेंसी जो है पैरा मेंशन में टेंटेटिव है, मे भी चेंज हो सकती है, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ पहले भी। उसके बाद मेल कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टिंग इन GS इंजीनियरिंग एंड GS इलेक्ट्रिकल आर आल्सो एलिजिबल टू वॉलंटियर फॉर द सबमरीन ब्रांच। मेडिकल फिटनेस के लिए सारी चीज़ें होंगी। देखो, रिमोटली पायलट RPA, जिसको रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट स्पेसिफिकेशन बोलते हैं, कैंडिडेट सेलेक्टेड अंडर GS may be nominated to undergo specialization in RPA after completion of the training in INA।
मर्चेंट नेवी पर्सनल, कैंडिडेट हैविंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ अ कॉम्पिटेंसी फॉरेन गोइंग, ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, राइट। फिर बात करें तो कुछ और चीज़ें हैं ज़रूरी जो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, कमर्शियल पायलट लाइसेंस, कैंडिडेट हैविंग CPL मीन्स कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशू बाय DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इनके द्वारा इंडिया एंड बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 2001 से 2007 के बीच में जन्म होना चाहिए। NCC के लिए भी है, मीन्स NCC में अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो उनको 5% एक्स्ट्रा कट ऑफ दिया जाएगा, मतलब रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। अप्लाई कैसे करोगे, तो कैंडिडेट हुआ है ग्रेजुएट अथवा पोस्ट ग्रेजुएट आर इन द फाइनल ईयर में है तो भी चलेगा विथ मिनिमम 60%। अगर फाइनल ईयर में आप हो ग्रेजुएशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो उसके पहले जितने आपके सेमेस्टर हो चुके हैं वहाँ तक आपका 60% एग्रीगेट होना चाहिए CGPA में, ठीक है। कैंडिडेट हुआ है ऑब्टेन अ डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स इन द एग्रीगेट आर इक्विवेलेंट CGPA सिस्टम डीम्ड यूनिवर्सिटी अथवा कॉलेज होना चाहिए, चाहे सेंट्रल की हो, स्टेट की हो, अथवा किसी पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू आई हो, राइट। ध्यान रहे कि कैंडिडेट हु विल रिक्वायर टू फुलफिल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टिपुलेटेड अबव बिफोर ज्वाइनिंग द INA-SG माला बाय जनवरी 2026, ठीक है। पायलट अथवा NAOO अलाउंसेस ऑफ 31,250 रुपये विल बी एडमिसिबल टू द कैंडिडेट सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग के बाद, ठीक। मेडिकल स्टैंडर्ड भी होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन ऑन द हाइट एंड वेट टैटू, ये सारी चीज़ें आपको पता है कि होती हैं, राइट। देन टेन्यूर कितना होने वाला है, तो 60 सर्विस SSC 60 सर्विस कमीशन इनिशियली 12 साल का एंड ये एक्सटेंड हो सकता है 2 साल का और, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होने वाला है, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऑब्टेन इन द कैंडिडेट बाय क्वालिफाइंग डिग्री, मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द क्वालिफाइंग डिग्री विल बी नॉर्मलाइज होगा, ठीक है। BE BTech कंप्लीटेड इन अथवा फाइनल ईयर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में है या किसी भी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं वेदर आप लास्ट ईयर में है या कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बस आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बाकी डेट, जन्म, डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें देख लेना, राइट। फिर मेरिट लिस्ट निकलेगी, तो मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द SSB मार्क्स इन द ऑल एंट्री एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसी, जो भी आपने ऑल एंट्री सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन फिल करी है और वैकेंसी जितनी है उसके बेसिस पर होगा। ट्रेनिंग होगी, फिर प्रोबेशन पीरियड होगा। देखो कैंडिडेट ब्रांच, देखो प्रोबेशन पीरियड ऑफ SSB एंड AIC ऑफिसर इन 3 ईयर एंड ऑफिसर ऑफ द अदर ब्रांचेस के लिए 2 ईयर होगा, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड विल बी कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ द ग्रांट्स ऑफ द रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट एंड विल टर्मिनेटेड आफ्टर 3 ईयर ऑफ द SSIC एंड AIC, ठीक है। एंड 2 ईयर ऑफ द ब्रांच, 2 ईयर ऑफ द अदर ब्रांचेस के लिए, ठीक है। जो भी जल्दी होगा उसमें कंप्लीट किया जाएगा, विच एवर लेटर जो बाद में होगा। पे एंड अलाउंसेस ग्रुप जो होगा, देखो इनिशियल ग्रॉस पे सब लेफ्टिनेंट के लिए जो होगा 1,10,000 होगा अप्रॉक्सीमेटली पर मंथ होगा, सैलरी इतनी रहने वाली है। और उसके अलावा विद अदर अलॉन्ग विद अदर अलाउंसेस जो भी मिलेंगे वो सब होंगे, लगभग आपकी अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी 2 लाख के करीब, ठीक है। अप्लाई कैसे करोगे, तो www.joinindianavy.gov.in पर जाके अप्लाई करो, ठीक है। कोई करेक्शन होगा तो देखो यहाँ पर लिखा है सीधी सी बात कि एप्लीकेशन वन सबमिटेड विल बी फाइनल एंड नो रिक्वेस्ट फॉर अमेंडमेंट अथवा चेंजेस विल बी एंटरटेन। अगर आप एक बार फाइनली सबमिट कर देते हो तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। करेक्ट फिलिंग ऑफ द पर्सनल पर्टिकुलर डिटेल आर फुलफिल इन द गिवन मैट्रिकुलेशन, जो भी आपको 10th की जो सर्टिफिकेट है उसको रेफरेंस वन की करना होगा। योर एप्लीकेशन इज सब्जेक्टेड टू सब्सिक्वेंट स्क्रूटिनी एंड एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड इफ फंड इनएलिजिबल अथवा इनवैलिड, ठीक है। तो अप्लाई करो। आपका मैथमेटिक्स रीजनिंग का ये चैनल है, यहाँ पर मैथमेटिक्स और रीजनिंग की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, एकदम आसान भाषा में समझाया गया है। आप प्लेलिस्ट विजिट करो, आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के, ठीक है। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। सब जगह जो भी पढ़ने वाले हैं जिनको ज़रूरत है सब जगह शेयर कर दो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन के लिए अथवा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।